Welcome बच्चा पार्टी मैं JRK सर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द रेन मेन प्रॉब्लम। ओके, बहुत सारे बच्चे इसमें कॉल कर रहे थे कि सर रेन मेन को जल्दी से निपटा दो, दिक्कत आ रही है। तो मैं उसको करे दे रहा हूँ, बट बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोगों ने पहला लेक्चर डिस्कस किया था ना, तो उसमें मैंने बताया था वेक्टर को सॉल्व करना कैसे करोगे। उसमें देखा मैंने एक टेबल बनाई थी, लिखा था मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, अलग अलग लिखोगे और राइट साइड में उन वेक्टर्स को लोगे जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तुम्हें दोनों पहले से पता होंगे। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी पे बढ़िया पकड़ बनाना चाहते हो तो वेक्टर हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर नहीं किया है तो इसको लेक्चर नंबर 1 पे जाना, जहां लिखा हो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, लेक्चर नंबर 1, उसमें ये मिल जाएगा। देखो, तो अभी हमें करना क्या है, इसमें एक एक करके एग्जांपल। इसमें जैसे रेन मैन में आओगे तो पॉइंट वाइज चलते हैं कि क्या हमें पता हो। नंबर 1, रेन विल कम ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज रियलिटी में ड्रॉप ऑलवेज विल हिट द ग्राउंड 90 डिग्री, बट ड्यू टू द एयर ड्रैग समटाइम्स रेन विल अपीयर मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल। और ये ध्यान रखना है कि रेन का वेलोसिटी में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी, पहली चीज। अब दूसरी ये आएगी, मैंने एयर की बात यहाँ क्यों की, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है इसका। रेन में मानो रेन जो ये क्लाउड है, तो रेन को आना है ग्राउंड पर। अब ये कोई हाइट थोड़ी बहुत तो होती नहीं है, ये तो किलोमीटर में होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अगर मैं अपना ये काइनामेटिक्स यहाँ फिट कर दूं 80, तो ड्रॉप आएगी नीचे की तरफ, तो माइनस का होगा यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू माइनस, मेरा साइन कन्वेक्शन है अपवर्ड पॉजिटिव, तो ये टी। तो यहाँ पर देखोगे अगर ये जीरो से भी चले तो एवरी सेकेंड इसका 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ेगा, 1 मीटर में 10। तो सोचो जब ये रेन ड्रॉप ग्राउंड पर आएगी और यहाँ पे कोई बैठा हुआ चिंटू अगर मिल गया, तो जब इसके ऊपर गिरेगी, अगर मैं केवल फिजिक्स की ही बातें करता रहूं, तो इस रेन का वेलोसिटी बिल्कुल एक बंदूक से निकली गोली की तरह होगा। इसके सर पे बैठेगी तो क्या हाल होगा चिंटू का, समझ सकते हो। यानी रेन जब आएगी तो अनाउंस किया जाएगा, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आएगी, सब घर में घुस जाओ रेन आने वाली है। क्या ऐसा होता है? नहीं। मतलब जब रेन ड्रॉप नीचे आती है तो एयर का ड्रैग ऊपर लगता है और रेन नीचे आती है, यानी ये फोर्स है एयर का। और यहाँ पर mg, आगे जब चलोगे तो वहां एक चीज पढ़ाई जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है अब उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती। तो जब ये रेन आएगी तो ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रॉप आती है। तो इसमें इस एक्सेलरेशन के बारे में नहीं सोचना है, इसलिए मैंने बताया। हमेशा न्यूमेरिकल में लिखा होगा रेन ड्रॉप इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये है पॉइंट नंबर 2। अब हम आते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 पर। जब भी तुम्हें रेन के बारे में पढ़ना है तो रेन को ऑब्जर्व करेगा मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मेन, ऐसे। इसमें यह ध्यान रखना है कि रेन को ऑब्जर्व करने वाला एक सिंगल ऑब्जर्वर होगा, सिंगल ऑब्जर्वर, और वो हमेशा क्वेश्चन में होगा मैन। ये ध्यान रखना मैन क्यों होगा, क्योंकि अगर रेन से किसी को प्रोटेक्ट होना है तो वो मैन को होना है। तो जब भी सोचोगे रेन के बारे में, देखने वाला मैन होगा, यानी तुम्हारा फ्रेम हमेशा मैन ही रहेगा। दूसरा, ये सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आ जाए, तुम सीधा ये फॉर्मूला लिखना। उसके बाद जो मैंने ट्रिक बताई थी वेक्टर सॉल्व करने की, उस पे जाना। यहाँ पे 3 वेक्टर मैंने पूरा समझाया था जो अभी थोड़ी देर पहले बात की है। यहाँ पर लिख देना जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। और चेक करना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया है क्या। ये दोनों चीजें जिसमें दी जाए उसको हम राइट साइड में रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैंने तुम्हें समझाया था। इसमें डालोगे सॉल्व हो जाएगा। रेन मैन के क्वेश्चंस वही स्टूडेंट स्पीड में कर सकता है जिसके दिमाग में ये वेक्टर सॉल्व करने का आइडिया अच्छे से आता है। अगर ये आता है तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। जैसे इसी पॉइंट के बाद अगर मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लूँ जीरो लेवल पे, समझाने के लिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, तो उसमें मैं ये बोलूंगा कि जैसे यहाँ पर ये हॉरिजेंटल ग्राउंड है और ये है चिंटू, ये यहाँ पर जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, ऐसे जा रहा था। सडनली यहाँ से रेन आनी स्टार्ट होती है और उसका वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, सीधा ग्राउंड की तरफ। यानी रेन कुछ नहीं लिखा, मतलब ग्राउंड हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ चिंटू, यानी मैं मैन बना देता हूँ चिंटू को,
ये नीचे जाएगा। अब मान लो ये आया, अब इसने कुछ भी पूछा कि रेन को मैन कैसा ऑब्जर्व करेगा, मैन को रेन कैसे आती दिखाई देगी, अपने को बचाने के लिए अम्ब्रेला कैसे लगाएगा। 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, रेन को सॉरी मैन को जो रेन का वेलोसिटी नजर आएगा वो कितना होगा, मतलब पहला जीरो लेवल क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, उसका एंगल क्या होगा, ये बनता है। अगर उसको अम्ब्रेला लगाना है तो किस एंगल पर लगाना है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। कुछ नहीं, सीधा अपने फॉर्मूले के पास जाओ। मैंने वही समझाया, इसको लिखा ऑब्जर्वर कौन होगा, ऑब्जर्वर होगा मैन, और फॉर्मूला हमेशा तुम्हें यही लिखना है, वी आर वी एम। उसके बाद सोचना है कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। अब सोचो, इसमें हमें पहले रेन दिखाई दिया, प्लस का साइन है, कोई चेंजेस नहीं है। रेन का जैसा वेलोसिटी दिया है मैंने वैसा बना दिया, वी आर लिख दिया, 4 किलोमीटर पर आवर वैल्यू लिख दी। फिर मैंने मैन को देखा, ईस्ट की तरफ जा रहा था, इस वेक्टर फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आया, उसने बोला इसको ऐसे बनाओ। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि जब भी मैन रेन को ऑब्जर्व करेगा तो देखो मैं हमेशा जल्दी से इधर बनाऊंगा, यानी माइनस। अब ये मैन रेन को कैसा देखेगा इस फ्रेम में, तो दोनों का रिलेटिव, यानी अगर पैरेललोग्राम लॉ से जाओगे तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये जो वेलोसिटी है ये देख रहा है मैन। तो वो क्या देख रहा है कि ये जो रेन आ रही है वो ऐसे आ रही है, मतलब ये इसी लाइन पर तुम्हें एरोज बना देने हैं। ये लाइन ये बता रही है कि इस चिंटू को बारिश की बूंदें आते हुए ऐसे दिखाई दे रही हैं। तो अगर इसको यहाँ से बचाना है अपने आप को तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक अम्ब्रेला लगाएगा और ये ड्रॉप बूट इस पे हिट करने लग जाएंगी। प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे ही लगाओगे ना, वैसा थोड़ी कि ऐसे कर दोगे। अब मान लो इसमें दो चीजें स्टार्ट हो गई, पूछा गया कि एंगल क्या है। वैसे देखो तो ये ईस्ट है ना, और ये हमारा नॉर्थ होता है, तो ये क्या एंगल है, जो भी एंगल यहाँ बनेगा, मान लो थीटा बना, तो ये इस एंगल को अगर पढ़ना है तो क्या बोलोगे, थीटा डिग्री नॉर्थ, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ लगाओगे फिर ईस्ट लिखोगे। अब मान लो अगर मुझे ये थीटा निकालना होता तो ये कहाँ से है, वर्टिकल से, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका बनता है टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कौन बना, मैन का वेलोसिटी। ये देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। यहाँ एक नई चीज आ रही है कि टेन थीटा में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पहले आ रहा है, ये देखो, और जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है रेन वो इधर आ रहा है। लेकिन ऐसा कब होता है, रटना नहीं, जब एंगल वर्टिकल से देना हो। तो ये थीटा भी यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर बना होगा। फिर अगर मुझे वर्टिकल से लेना है तो ऐसे निकालोगे। वीएम का वैल्यू क्या लिया था मैंने, 3, और इसका वैल्यू कितना है रेन का, 4। तो अब ये 3/4 तुम्हें पता है 53 37 में तुम बदल सकते हो जो भी है। लेकिन अगर मैं एंगल पूछूं हॉरिजॉन्टल से कितना है, तो परपेंडिकुलर बनेगी रेन और ये होगा मेन। जनरली इसमें ये वाला एंगल पूछेंगे, अगर पूछें तो इधर जाना है। तो देखो एंगल तुमने निकाल दिया, हो गया। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना होता तो बिल्कुल आसान था, इजी क्वेश्चन है इसलिए जल्दी करे दे रहा हूँ। इधर कितना है 4, इधर कितना है 3, 4 और 3 का स्क्वायर करके ऐड करोगे 25 आएगा, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने समझाया, स्टेप वही है। सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूले को देख के वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम के बाद कैलकुलेशन, देन यू विल गेट द आंसर। ऑब्जर्वर हमेशा मैन होगा रेन के लिए, प्रोटेक्ट किसको होना है, मैन को होना है। देखो अब ये एग्जांपल 2 सी सीक्वेंस में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, रेन इज कमिंग एट एन एंगल 37 फ्रॉम द वर्टिकल, ओके। नेक्स्ट, चिंटू इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड, ऐसे जा रहा है। आगे क्वेश्चन कहता है टू प्रोटेक्ट, कौन प्रोटेक्ट करेगा, चिंटू अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला इज 45 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी इसमें ये दिया है कि जब रेन 37 डिग्री पर आती है और ये मैन 14 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में चलता है, तो इस रेंज से अपने को बचाने के लिए वो 45 डिग्री वर्टिकल से अम्ब्रेला लगाता है और सेफ हो जाता है। तो ये बताओ कि रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है। मैंने तुम्हें एक ही हिंट दिया था कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए
सबसे पहले लिखना रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। ये अप्रोच क्वेश्चन का ड्राइवर बनेगी। ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इतना लिखा। फिर मैंने सोचा फटाक से अपने उस वेक्टर फॉर्मेट के पास गए, रफ वर्क बोलते हैं इसको। ऐसे लाइनें ड्रॉ की, यहाँ लिखा रेन, यहाँ लिखा मैन, और यहाँ लिखा आरएम, यहाँ लिखा मैग्नीट्यूड, यहाँ लिखा डायरेक्शन। क्वेश्चन मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। रेन का मैग्नीट्यूड क्या हमें मालूम है? नहीं। मान लिया एक्स, दिया ही नहीं। क्या उसका एंगल पता है? यस। कितना है? 37। कहाँ से? वर्टिकल से। क्या मैन का मैग्नीट्यूड पता है वेलोसिटी का? यस। कितना है? 14। लिख दो यहाँ। क्या उसका डायरेक्शन पता है? यस। किधर है? ईस्ट में। लिख दो यहाँ। क्या आरएम के बारे में कोई नॉलेज है? नहीं। क्या आरएम का मैग्नीट्यूड तो पता नहीं। क्या इसकी डायरेक्शन तुम्हें दी गई है? यस दी गई है। कितनी? 45। कैसे जाना 45 है? क्योंकि अम्ब्रेला का डायरेक्शन अगर इसने 45 पे लगाया, किसने लगाया? मैन ने। किससे बचने के लिए लगाया? रेन से। और मैन ही अकेला ऑब्जर्वर है, मतलब आरएम ही तो है। तो अब ज्यादा नहीं सोचते हैं, राइट साइड में वो लिखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता हो, एटलीस्ट दोनों डायरेक्शन पता हो। तो आर का भी मालूम है, एम का भी मालूम है, मतलब इक्वेशन मेरा ठीक है। अब इसको देख के मैं आगे बढ़ूंगा। तो रेन का वेलोसिटी क्या है? ये देखिए, ये तो हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। रेन का वेलोसिटी है, मैंने माना हुआ है एक्स मीटर पर सेकंड। यहाँ पर कितने एंगल पर? 37 पर। मैन राइट में जा रहा है, वेक्टर में नेगेटिव है, हम इधर बनाएंगे माइनस वीएम के साथ। कितना वैल्यू है इसका? 14 मीटर पर सेकेंड। देखो ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो ये गड़बड़ कर रही है रेन, तो इसके कंपोनेंट बनाओ। यहाँ पर कितना होगा? एक्स कॉस 37। और कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है? 4/5, यानी 4/5 एक्स मीटर पर सेकेंड। इस रेन का वेलोसिटी वाई एक्सिस पे इतना है। अब यहाँ कितना होगा? एक्स इंटू 37, ये है, तो ये साइन कंपोनेंट है। साइन कंपोनेंट होता है 3/5। तो अब ये वैल्यू हो गई 3x/5 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमने बहुत जल्दी अपना काम कर लिया। यही मैंने पढ़ाया है तुम्हें वेक्टर में। अब देखो इसने कहा है कि जो अम्ब्रेला सेट किया वो उसने 45 पे किया वर्टिकल के साथ। मतलब कह ये रहा है कि ये उसका अम्ब्रेला लगा हुआ है और यहाँ से उसने 45 डिग्री पे लगाया। इसका मतलब रेन ऐसे आ रही थी, ये बारिश की बूंदें उसके पास आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। ये कौन है? ये रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में है। ये 45 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 45। पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, ये देख लो। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 45 है, यानी टेन थीटा 45 है। कई लेक्चर्स में मैंने तुम्हें समझाया है, ये अगर 45 आ गया तो y कंपोनेंट और x कंपोनेंट इक्वल होंगे। अब देखो ये कंपोनेंट मुझे टेन 45 लिखना है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बनेगी। कितना है वो? 14। और ये उधर है, तो इसको कैसे लिखोगे? मैंने लिख दिया 14 माइनस कितना है ये? 3x/5। क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, 14 इधर है, दोनों का रिजल्ट निकालोगे ये आएगा। ये वैल्यू हो गई आपकी परपेंडिकुलर। इसका बेस कितना है? बेस वो होगा जो वाई एक्सिस पे रेन का वेलोसिटी है, कितना है? 4x/5। ये वैल्यू 1045 है, 1 होगी, इसको इधर ले आइए। तो देखो ये बनेगा 4x/5, किसके इक्वल है? 14 माइनस 3x/5। अब देखो इसको इधर लाओगे, 4 + 3 7 होगा, यानी 7x/5 14। ये 7 2 जाओ, इधर गया, तो x इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। x क्या माना था तुमने? रेन का वेलोसिटी। तो रेन का वेलोसिटी यहाँ से कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ वेक्टर का फॉर्मेट, फिर वही चीज, फॉर्मूला लिखो, टेबल बनाओ, डायग्राम बनाओ, सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन मानते हुए सॉल्व कर दो, और ये बहुत जल्दी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। इसमें ये एक इंक्लाइंड प्लेन है 37। चिंटू इज गोइंग अलोंग विद द इंक्लाइंड प्लेन। अब ये चिंटू यहाँ से दौड़ता हुआ मस्त जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। अब मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने तुम्हें बताता हूँ
कि अगर मैं स्टूडेंट होता, ये क्वेश्चन मेरे सामने आता, मैं क्या करता। रेन आ रही है वर्टिकली, यानी वर्टिकल के साथ ये सीधा ग्राउंड पर आएगी 90 एंगल पर। कहने का मतलब वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी। 3 किलोमीटर पर आवर इसका वैल्यू है, 5 से ये ऊपर जा रहा है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, तो ये अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या लगा है। कोई भी कहानी दी हो, मेरा फंडा एकदम क्लियर है। मैं सीधा लिखूंगा R-M, ये देखो लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे सोचने लग गया कि क्या मुझे यहाँ पे वेक्टर वो टेबल बनाने की जरूरत है। अगर नहीं समझ पाते हो तो बना लो, और अगर आता है तो कोई जरूरत नहीं है। तो रेन, रेन का डायरेक्शन क्या है, देखना ये रहा। मैंने यहाँ VR लिखा, उसका वैल्यू कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। कोई एंगल नहीं है इसलिए एज इट इज। मैन का डायरेक्शन क्या है, मैन जा रहा है 37 पर, यानी ये चिंटू इधर जा रहा था ओरिजिनली ऐसे। कितना एंगल इसने यहां से बना रखा था, 37। पर हमारा ये फॉर्मूला कहता है कि माइनस है, यानी इस डायरेक्ट इसका मिरर इमेज तुम्हें बनाना होगा ऐसे। क्योंकि ये माइनस है, माइनस तभी आएगा जब इस वेक्टर की डायरेक्शन बदलोगे। तो यहाँ पर आ गया मैन, इसका वेलोसिटी क्या दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देख लो, ये मिला दो, ये 37 है तो ये वाला एंगल भी 37 होना चाहिए। क्लियर है। अब अगर मैं इसके दो कंपोनेंट, अब देखिए, अब ये फिजिक्स खत्म, मैथ चालू, यानी वेक्टर सॉल्व करना आना चाहिए। ये 5 है, यहाँ पे कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट होगा 5 cos 37। cos 37 कितना होता है, 4/5। यहाँ से तुम्हें पता चल गया 4 किलोमीटर पर आवर इधर। अब इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, कितना होगा, 5 sin 37। 5 sin 37 यानी 3/5, ये कैंसिल, 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये दोनों एक डायरेक्शन में आ गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर हम आगे चले, ये लो, यहाँ पर टोटल वेलोसिटी कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर टोटल 3 क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अब देखना, एक एक तुम्हें रास्ता मिल गया, इस फॉर्मूले से करते चले जाओ। ये दोनों आ गए, रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं होगा ऐसे। अब ये रिजल्टेंट होगा कौन, यही होगा RM। पर याद रहे ये RM नहीं था, ये सिर्फ मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब आया RM। अब बताओ इसमें क्या बचा, ये आया, मतलब बारिश की जो बूंदें हैं वो ऐसे आ रही होंगी, ये आ रही, ये आ रही। तो अम्ब्रेला जो कहीं लगा होगा वो यहाँ पर होगा, ये देख लो। अब मान लो मुझे एंगल निकालना है वर्टिकल से, तो ये मैं थीटा बना दूंगा, आ गया। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बनेगा यानी 4, बेस मेरा बनेगा 6, तो वैल्यू आएगी 2/3, यानी थीटा का वैल्यू होगा tan−1 2/3। अब मान लो मुझे बताना है कि इसकी ये वेलोसिटी क्या है, तो 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट, सॉल्व करो, जो भी आए हो गया। देखिए निकाला। फिर वही चीज, फॉर्मूला लिखो, दिए गए वेक्टर के अकॉर्डिंग वेक्टर डायग्राम बनाओ, वेक्टर स्पीड में सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म। और ऐसे करके करना। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 4, इतना लंबी लैंग्वेज देख के डर मत जाना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं इसी में वो चीज लाने की कोशिश करूंगा। देखो, इसमें कहा गया है कि पहले मैं क्वेश्चन समझाऊं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रोड एंड ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 45 विद द वर्टिकल। इस पूरी लाइन का मतलब है एक मैन रोड पे कहीं खड़ा हुआ है और वो रेन को वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर आता हुआ देख रहा है। सिंपल, खड़ा हुआ है मतलब इनिशियली वो रेस्ट में है। आगे लिखते हैं, द मैन स्टार्ट रनिंग, ये भागना स्टार्ट करता है, ऑन द रोड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से ये भागने लगता है। ध्यान रखना, आफ्टर ए सर्टेन टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मोशन, थोड़ी देर के बाद जहां से वो चला था उसको क्या लगता है, इट अपियर्स टू हिम, उसको लगता है दैट रेन इज स्टिल फॉलिंग एट एन एंगल 45, रेन अभी भी 45 पर ही आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये। इतने एक्सेलरेशन से चलने के बाद भी उसको बात ये लगता है कि रेन अभी भी 45 पर आ रही है, यानी एंगल ये कांस्टेंट हो गया। विद द वर्टिकल,
विथ स्पीड 2√2 मीटर पर सेकेंड। और रेन की जो वेलोसिटी है, जो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन की वेलोसिटी एंगल तो 45 पे दिखाई दे रहा है किसको, इस मैन को, और उस रेन की वेलोसिटी मैन क्या देख पा रहा है, वो है 2√2। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, बाद में हमारे काम आएगा। ये हमारा आरएम दिया हुआ है ना। मोशन ऑफ द मैन इज इन द सेम वर्टिकल प्लेन इन विच द रेन इज फॉलिंग। सेम प्लेन में चल रहा है जहां रेन आ रही है। लास्ट में पूछा ये है, बताइए स्पीड ऑफ मैन, इस मैन की स्पीड क्या होगी व्हेन ही फाइंड रेन टू बी फॉलिंग एट एन एंगल 45। उस समय इस मैन की स्पीड क्या है जब ये दोबारा रेन को उसी एंगल पर पाता है विद द वर्टिकल इज, और आगे आंसर बताना है। तो मैंने इतना लिखने में मेहनत इसलिए की कि ये जो क्वेश्चन है, ये सिंपल ये कह रहा है कि एक मैन ऐसे खड़ा हुआ है, उसको रेन आते हुए दिख रही है 45 डिग्री पर, ठीक। उसके बाद वो 0.5 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन से भागने लगता है, और कुछ देर बाद जब वो फिर से रेन को देखता है तो उसको वो 45 पर ही आती हुई दिखाई देती है। तो और 45 पर आती दिखाई देती है और इतनी वेलोसिटी से आती हुई दिखाई देती है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा कि जब ये मैन दोबारा इस चीज को देखेगा, उस समय उसकी अपनी स्पीड क्या होगी और किसकी। लेकिन ध्यान ये रहे, रेन अभी भी 45 पर ही उसको दिखाई देगी, तब उसकी अपनी स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो अब मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ से हटा के इसके सोल्यूशन की बात करता हूँ। तो इम्पोर्टेंट डेटा जो था वो मैंने ले लिया है, इतनी मेहनत से लिखा, देखो तुम लोग लिए फिर हटाना पड़ा है। फिजिक्स में या मैं बच्चों एक ही चीज एडवाइस दूंगा, जब भी मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ना और पॉज करके खुद से सॉल्व कर करके आगे बढ़ना, है ना। मेहनत जितनी टीचर करे उससे डबल बच्चों को करनी चाहिए। अब देखो, मैंने तुम्हें एक ही चीज सिखाई थी कि सिर्फ कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फॉर्मूला लिखना है, ये तुम्हें पूरा रास्ता बताएगा। अब देखना, ये तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। रेन का क्या सीन है, अरे भाई पहले वर्टिकल बनाइए। रेन जो दिखाई देती है वो 45 पर दिखाई देती है। चलिए, रेन का वेलोसिटी क्या है, मैं मान लेता हूं कि रेन का वेलोसिटी है v, ठीक। दूसरा, मैन का क्या सीन है। अब मैंने मान लिया, देखो मैन तुम्हें पता है कि वेक्टर डायग्राम बनाओगे तो इधर ही आएगा। मैंने मान लिया मैन का वेलोसिटी u है। पहले तो रेस्ट में था, जो चलेगा वो u हो गया, यही तो निकालना है। ये डायग्राम बन के देखो रेडी हुआ, ये माइनस हुआ, रेन हुआ, कुछ नया नहीं है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मैन, देखिए ये चला, ये डायग्राम बना दिया। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाता, देखिए मैं आगे जा ही नहीं रहा हूँ, तो क्या मुझे ये v/√2 मिलता, क्योंकि ये v cos 45 होता। यहाँ पर मैं जाता तो v/√2 मिलता। यूनिट मैं बाद में लिखूंगा, क्योंकि ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, डन। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हमें यहाँ पे मिलता, कौन, VRM मिलता ना। यहाँ से एंगल में हमें दे दिया गया है कि 45 होगा, पहले भी 45 दिखाई दे रहा है। अब देखना मैं पूरा समझा दूं। पहले रेन ऐसे आ रही थी, मैंने इसको लिखा रेन और मान लिया भी 45 पे जब ये रेस्ट में खड़ा हुआ था, ठीक। बाद में जब ये चलने लगा, चलते चलते उसकी स्पीड यू हो गई। अब क्यों यू हो गई, क्योंकि यहाँ से उसको एक एक्सिलरेशन दिया गया, जिसकी वजह से वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं ऐसे, तो u इसका 0 है। 0.5 एक्सिलरेशन से कुछ टाइम के बाद इसकी ये वेलोसिटी कुछ होगी, वही वेलोसिटी मैंने u से डिनोट की है यहाँ पर। मान लो वो यहाँ पर आ जाता है, अब वो रेन को देखेगा, तो रेन उसको कैसे दिखाई देगी, इस u का और इन दोनों का जो रिलेटिव होगा, तो वो आ गया यहाँ पे। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर एक है और वो है मैन। किसको देख रहा है, रेन को। इस समय मैन है कहाँ, यहाँ पे, ऐसे देखा। अब मैंने इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है कि जब ये दोबारा देखता है तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी दी है, 2√2 दी हुई है ना। एंगल कितने पर देखता है दोबारा, फिर से पहले भी और बाद में 45 पर। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखना, मैं अगर इसको यहाँ पर ले आता तो यहाँ पर मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी y के अलोंग, तो बोलोगे v/√2। यहाँ पर कितनी होगी u माइनस ये वाला,
तो v अपॉन रूट टू हो गया। यहाँ पे रिजल्टेंट कितना है 2√2, एंगल कितना है 45। बच्चे समझ गए ना? फिजिक्स खत्म, वेक्टर चालू। हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। देखना, रिजल्टेंट तुम्हें दिया है और मैंने क्या समझाया था, अगर ये 45 आ जाए तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे ना। तो चलो यहीं पे कर लेते हैं, टाइम बचेगा। अब समझ गए, मैं लिख नहीं रहा हूँ 1045 होगा फिर बी एक्स लिखो बी वाई लिखो, सीधा। बहुत दिनों से मैं बार बार ये बता रहा हूँ, वी अपॉन रूट टू किसके इक्वल, यू माइनस वी अपॉन रूट टू। अब देखो ये इधर आएंगे तो v, जब इसको सॉल्व करोगे तो u अपॉन रूट टू आएगा। साफ दिखाई दे रहा, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्यों, इधर लाओगे 2v होगा, रूट टू का इधर जाएंगे तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी v की, v इक्वल यू अपॉन रूट टू। अब काफी दिन हो गए, थोड़ा जल्दी करने की आदत डालो। अब बताओ बच्चा पार्टी, ये रूट टू आ गया। अब मैं अगर इसका रिजल्टेंट निकालूं, देखो 2√2 का स्क्वायर, अंडर रूट अब नहीं लगाऊंगा, x की तरफ टोटल कंपोनेंट कितने थे, u माइनस वी अपॉन रूट टू का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना है v अपॉन रूट टू स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। जब तुम इसको पूरा कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे u लिखो, v का वैल्यू कितना है u अपॉन रूट टू, तो रूट टू पहले से है, रूट टू ये आएगा तो ये बचा 2 यानी स्क्वायर। v का वैल्यू यहाँ रखो u अपॉन रूट टू, क्या निकाला मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ हौच पौच हो गया, क्लियर लिख दूं u अपॉन रूट टू। तो v हटाओगे, u अपॉन रूट टू लाओगे, रूट टू टू हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा u अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ओपन करूं तो 4 × 2 आएगा। ज्यादा कैलकुलेशन मैं करूंगा नहीं, जब सॉल्व करोगे तो u का वैल्यू आएगा 4। यूनिट देख लेना, अगर किलोमीटर पर आवर है तो लिख देना, मीटर पर सेकंड है तो u की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये कितनी वेलोसिटी से उस समय चल रहा होगा, 4 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जो भी डेटा दिया हो। आ गया ना? तो फिर से बच्चों देखो, मैंने इस इक्वेशन को लिखा, इसी को तोड़ा और घुमा के यहीं पहुंचा दिया। अब इसमें मैं एक चीज और बता दूं, मान लो इस प्रॉब्लम में एक चीज और ऐड कर दी जाए, कॉम्प्रिहेंशन बना दिया जाए और ये कहा जाए कि स्पीड तो तुमने निकाल दी, अब ये बताओ यहां से यहां कितनी दूर, मान लो मैं क्वेश्चन बदल दूं कि अगर ये मैन दोबारा रेन को 45 पर ही देखे तो कितनी दूर जाने के बाद देखेगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना चल जाएगा। क्या दिक्कत है, एस इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर टाइम नहीं दिया, इस इक्वेशन को मैं हटा देता हूँ, यू स्क्वायर 2as पर आता हूँ। फाइनल स्पीड क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करो, पहले कितनी थी 0, 0 लिख दो, 2 × a, कितना एक्सिलरेशन हमें दिया था 1/2, s कितना है निकालना है, ये कैंसिल हो गए, s कितना आ गया 16 मीटर। ये लो, तो एक्सिलरेशन दिया था मैंने, उसका मतलब भी निकाल दिया। तो पूरा ये हो गया कि जब ये यहाँ खड़ा था तो इसको 45 दिख रहा था, जब दोबारा 45 इसको ये रेंज दोबारा दिखेगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 2√2 होगी। उस समय इसकी अपनी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी 4, और ये यहाँ से यहाँ कितनी दूर आ चुका होगा, एक्सिलरेटेड मोशन है 16 मीटर। तो इस टाइप से रेन वैन के क्वेश्चंस करो। अब जो आएंगे उसको हम लोग डाउट में डिस्कस करेंगे, बेसिक फंडा एकदम क्लियर।